नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ बेहद अहम जीवन को दिशा देने वाले उपदेशों पर बात करेंगे। जी, ये वो बातें हैं जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। हाँ, जब अर्जुन एक बहुत बड़े धर्म संकट में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बिल्कुल, और कृष्ण के वो शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद करते हैं। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गीता के ये संदेश हमें क्या सिखाते हैं। हाँ, देखते हैं कि अर्जुन के विषाद से शुरू होकर ये संवाद कैसे जीवन के सार तक पहुंचता है। शुरुआत होती है अर्जुन की उस हालत से। जरा सोचिए, वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं और सामने कौन है? उनके भाई, गुरु, पितामह। उन्हें देखकर अर्जुन का दिल बिल्कुल बैठ जाता है। हाँ, वो कहते हैं कि इन्हें मारकर जो राज्य मिलेगा, जो सुख मिलेगा, उसका क्या लाभ? बिल्कुल, वो कहते हैं इसमें तो सिर्फ पाप है, कुल का नाश है। एक तरह से वो लड़ने से ही मना कर देते हैं। बहुत बड़ी नैतिक उलझन थी ये। सही बात है। और यहीं पर श्री कृष्ण का वो पहला और शायद सबसे मौलिक उपदेश आता है। आत्मा की अमरता वाला? जी हाँ, आत्मा की अमरता का। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम व्यर्थ शोक कर रहे हो। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ये तो अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर तो बस कपड़ों की तरह है। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेती है। ये बात तो अर्जुन के शोक का आधार ही हिला देती है। मतलब मौत का डर, अपनों को खोने का गम, ये सब निरर्थक हो जाता है इस नजरिए से। बिल्कुल, ये ज्ञान मृत्यु के भय से ऊपर उठने की बात करता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये ज्ञान सुनना एक बात है, पर जब असल जिंदगी में कोई अपना जाता है तो उस दुख के पल में इस ज्ञान को महसूस करना, उससे ऊपर उठना, ये कितना व्यवहारिक है? ये आसान तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और गीता ये नहीं कहती कि दुख महसूस ही नहीं होगा, लेकिन वो एक अलग नजरिया, एक पर्सपेक्टिव देती है। ये समझने में मदद करती है कि जो गया है वो नश्वर शरीर था। असल तत्व यानी आत्मा, वो तो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। अच्छा, तो ये ज्ञान दुख को एक सीमा देता है, उसे अनंत नहीं होने देता। ये हमें शरीर से परे देखने की दृष्टि देता है। अभ्यास से ये संभव है। सही कहा। ये नजरिए का ही खेल है शायद। अच्छा, तो आत्मा का ज्ञान तो मिला, लेकिन जीवन तो चलता रहता है, कर्म तो करने पड़ते हैं। तो कर्म के बारे में क्या कहा गया? यही कर्म योग आता है ना? हाँ, बिल्कुल। कर्म योग यानी निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तो जरूरी है। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। प्रकृति हमें कर्म करने पर मजबूर करती है। सही बात है। पर असली बात यह है कि कर्म करो, मगर उसके फल से मत जुड़ो। फल की इच्छा, फल की चिंता, ये छोड़ दो। मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, नतीजे की परवाह किए बिना। बिल्कुल, अपना कर्तव्य समझकर अपनी पूरी क्षमता लगाकर कर्म करना है। नतीजा अच्छा हो या बुरा, उसमें अटकना नहीं है। यही कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता है। हाँ, क्योंकि जब फल में आसक्ति नहीं होती तो कर्म हमें बांधते नहीं, और कर्म न करने से तो कर्म करना कई बेहतर है। ये बात तो आज के जमाने में बहुत जरूरी लगती है। हम सब रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। हाँ, सफलता असफलता की चिंता में ही घुलते रहते हैं। ये सिद्धांत तो कहता है कि बस अपने काम पर फोकस करो। ये तो एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी सूत्र है। बिल्कुल है, और इसी से जुड़ा है स्वधर्म का कॉन्सेप्ट। हाँ, स्वधर्म मतलब अपना निर्धारित कर्तव्य। जी, अपनी प्रकृति, अपनी योग्यता, समाज में अपनी भूमिका के अनुसार जो कर्म तय हैं, उन्हें निभाना। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो क्षत्रिय हैं। अन्याय के विरुद्ध लड़ना उनका स्वधर्म है, चाहे सामने अपने ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। हाँ, अपने स्वधर्म का पालन करना फल की इच्छा के बिना, यही कर्मयोग का मर्म है। लेकिन ये फल की इच्छा छोड़ना, बिना अटके कर्म करना, ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर करने में बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें इन फलों से, कर्मों से इतना बांध लेती हैं? यहीं पर गीता प्रकृति के 3 गुणों की बात करती है, सत्व, रजस और तमस। अच्छा, ये 3 गुण? हाँ, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं, कम या ज्यादा मात्रा में। और यही हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों को चलाते हैं। कैसे? थोड़ा समझाएंगे? देखिए, सत्व गुण जो है
वो शांति, ज्ञान, सुख की तरफ ले जाता है, पवित्रता लाता है। रजोगुण हमें एक्टिव बनाता है, कर्म करने की प्रेरणा देता है, लेकिन साथ ही फल की तीव्र इच्छा, बेचैनी, लोभ भी पैदा करता है। ये हमें दौड़ाता रहता है। भागदौड़ वाला गुण। हाँ, और तीसरा है तमोगुण। ये अज्ञान, आलस्य, नींद, भ्रम पैदा करता है, सही गलत का विवेक ढक लेता है। अच्छा, तो मतलब निष्काम कर्म करने के लिए इन गुणों के प्रभाव को समझना और इनसे ऊपर उठना जरूरी है। बिल्कुल। जब हम इन गुणों को पहचान लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारा आलस्य कहाँ से आ रहा है, और फिर हम होशपूर्वक इनसे ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ये तो कर्म योग को और भी गहरा बना देता है। अच्छा, तो ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, एक तीसरा रास्ता भी है शायद, भक्ति का। जी हाँ, भक्ति योग। ये है ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा और प्रेम का मार्ग। इसमें क्या खास है? श्री कृष्ण इसमें एक तरह का आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से मुझ में मन लगाकर अनन्य भाव से मुझे भजता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, कैसा भी उसका अतीत रहा हो, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सारी जिम्मेदारी मतलब मोक्ष तक की? हाँ, उसे इस भाव सागर से पार मैं लगाता हूँ। यहाँ तक कहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा दुराचारी भी हो, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी भक्ति में लग जाए, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वाह, ये तो बड़ी राहत की बात है। मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है। क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। ये भक्ति की शक्ति और ईश्वर की परम कृपा को दिखाता है। तो क्या ये तीनों रास्ते, ज्ञान, कर्म और भक्ति, अलग अलग हैं या एक ही मंजिल तक जाते हैं? देखिए, रास्ते अलग दिख सकते हैं पर मंजिल एक ही है। अंततः सब हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, अपने असली स्वरूप यानी उस अविनाशी आत्मा को पहचानना, और इस दुनिया में रहते हुए अपने हिस्से के काम, अपने कर्तव्य बिना किसी मोह या अटैचमेंट के करना, हो सके तो ईश्वर को समर्पित भाव से करना। इससे कर्ता होने का जो अहंकार है, मैंने किया, वो भाव मिटता है। बिल्कुल। और जब कर्तापन का भाव मिटता है तो कर्म फल नहीं देते, वो बंधन का कारण नहीं बनते। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गीता के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना हिम्मत से, ज्ञान से और एक तरह की डिटैचमेंट, अनासक्ति भाव से करें। हाँ, अपने असली स्व को पहचानें और अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहें, फल की चिंता किए बिना। यही सार है। बहुत खूब। और ये पूरी चर्चा हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? यही कि ये जीवन तो लगातार बदलता रहता है, सुख दुख आते जाते हैं, जन्म मृत्यु निश्चित है। ऐसे में मन की सच्ची शांति, वो स्थिरता कैसे पाई जाए? ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इस पर विचार किया जा सकता है कि जो शाश्वत है यानी आत्मा, और जो नश्वर है यानी ये दुनिया और ये शरीर, इनके बीच के फर्क को अगर हम गहराई से समझ लें तो मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते वक्त हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। बिल्कुल, ये समझ शायद हमें एक अलग ही स्थिरता दे सकती है। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जी।